अभी तक हमने क्या पढ़ा है गाइस? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि भाई कोई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है और ये हमारा आर है, ये हमारा थीटा है। तो ये जो पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएट करेगा, यानी कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको ये पॉइंट एसोसिएट करेगा। अब इसको हमने आर और थीटा में पढ़ा है, कन्वर्ट किया अभी, तो आर कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, यानी कि ये आपकी क्या है, इट इज द पोलर फॉर्म, इट इज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां से अगर हम आर की बात करें, देखो आर कैसे निकल जाएगा, आर आपका निकल जाएगा मोड ऑफ जेड से, और मोड ऑफ जेड हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, यानी कि क्या बन जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का अंडर रूट आर इक्वल टू क्या निकल गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखो अगर भाई ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी एंगल आपका यहाँ से थीटा बनाएगा और ये आपका आर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल कुछ ऐसे होगा और ये आपका आर होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब आपका एंगल ये होगा थीटा और ये होगा आपका आर। बात हमने की भी आर्गुमेंट की, क्या आर्गुमेंट है क्या, देखिए इन सब में हम देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, आपका कॉमन है थीटा। देखो जो पलट रहा है आर में तो कुछ नहीं हो रहा है ना, आर तो आर ही रह रहा है, आपका चेंज कहाँ हो रहा है, थीटा में चेंज हो रहा है। आर में ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, वो तो उसके अकॉर्डिंग वो तो सिंबल निकल जा रहा है, वो तो सेम रहेगा, बट आपका एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। देखो यानी कि आर्गुमेंट आपका क्या हुआ, आर्गुमेंट हुआ आपका थीटा, और थीटा क्या है आपका, ये आपका डिस्टेंस है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विद एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो आर्गुमेंट क्या निकलेगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस विद एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। अब आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं, बात आती है इसकी कि थीटा निकालेंगे कैसे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर है तो कोई सिंपल की बात ही नहीं होगी, ये यहाँ से डाला और हमने निकाल दिया, रेशियो निकाल देंगे यहाँ से, आराम से हमारा थीटा निकल जाएगा। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कैसे होगा, थर्ड में है तो क्या होगा, और फोर्थ में है तो क्या होगा। देखो दूसरी बात तो आपकी अब ये आती है कि भाई थीटा जो है आपका, भाई पाई 2 पाई आता है यहाँ पे, ये आपका 2 पाई आता है, ये आपका पाई आता है, ये पाई बाई 2 है और ये आपका 3 पाई बाई 2 है। अगर मैं इसी एंगल की बात करूँ, सपोज करो ये 45 एंगल है, देखो ये 45 एंगल मैंने ले लिया। अब ये 45 एंगल तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके 2 पाई प्लस भी तो होंगे, यानी कि भाई एक एंगल है कि ये तो पूरा हो गया 2 पाई प्लस पाई, वो प्लस 45 है ना, तो यानी कि क्या हुआ, मैंने 45 में मैंने 2 पाई ऐड हुआ पाई बाई 4 में, है ना, इसका मतलब और भी एंगल बन जाएंगे, फिर 2 पाई जोड़ दो प्लस पाई बाई 4, फिर 2 पाई जोड़ दो फिर प्लस पाई 4, यानी कि यही 45 वाला एंगल पता नहीं कितनी बार आ रहा है, कितने एंगल क्रिएट कर रहा है, सिर्फ 45 एंगल आपका जो है 45 ही होगा, लेकिन प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, है ना, यानी कि एक एंगल कई सारे एंगल आपके बन गए। तो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई हम इतने सारे थीटा हो गए, लेंगे कौन सा, आर्गुमेंट में हम लेंगे कौन सा थीटा। तो इसको समझने के लिए इसको एक लिमिट मान दी इसकी,
जिसको बोला गया प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। क्या बोला उसे बोला प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। यानी कि जो थीटा है आपका वो पाई से कम हो या फिर पाई हो और माइनस पाई से बड़ा, बस ये उन्होंने लिमिट मान दी थीटा की। और ये भी 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई हमारा जा रहा था, तो उन्होंने लिमिट बांध दी कि भाई थीटा को आपको फालतू दुनिया भर के नहीं लेने की 2 पाई प्लस 2 पाई करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। आपको तो थीटा जो है सिर्फ माइनस पाई और पाई के बीच में ही लेना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस पाई और पाई, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब अब हमें थीटा का वैल्यू में पता लगे कि क्या होनी चाहिए भाई, पाई से तो छोटी होनी चाहिए या पाई होनी चाहिए, और माइनस पाई से आपका मान बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई एक चीज है, जब हम इधर से चलते हैं तो आपका प्लस पाई बनता है, और हम इधर से चलते हैं तो आपका माइनस पाई बनता है। समझ में आया? यानी कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल पॉजिटिव होता है, उसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपका नेगेटिव एंगल होता है। समझ में आई यहाँ तक बात? अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पाई से कम है, ये भी आपका पाई से कम है, लेकिन ये आपका पाई से ज्यादा है, और ये भी आपका पाई से ज्यादा है। तो कैसे मेजर करेंगे हम? इसको थीटा को उधर से मेजर ना करके हम इधर से मेजर करेंगे। माइनस पाई बोला ना, माइनस पाई, तो हम इधर से मेजर करेंगे। ऐसे ही इस वाले को हम इधर से मेजर ना करके इधर से मेजर करेंगे। अब निकालते कैसे हैं भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सपोज करो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो सिंपल निकल जाएगा भाई, थीटा है, आराम से निकल जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या हुआ आपका भाई, ये आपका माइनस एक्स होगा और ये आपका वाई होगा। वहां से देखो ना, z इक्वल टू भाई सेकंड क्वाड्रेंट में इनकी x माइनस होगा और ये प्लस आई वाई होगा। यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ क्या होता है आपका माइनस प्लस होता है ना, और यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ प्लस माइनस, तो यानी कि माइनस प्लस, तो माइनस एक्स हो गया और वाई आपका प्लस हो गया, है ना। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इनको निकालने के लिए जो यानी कि मुझे ये निकालना है, ये अगर मैं ये निकाल दूं तो इस पूरे में से ये लेस कर दूंगी, ये निकल जाएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? माना ये एंगल फाई है और क्वांटिटी में ये दी हुई है, तो हम क्या क्वांटिटी निकालेंगे? tan फाई, यानी tan फाई आपका क्या बन जाएगा? देखो y अपॉन एक्स बनेगा, और y क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x क्या है आपका रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, बट माइनस में आएगा ना आपका ये, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम मोड लगा देते हैं। सिंपल सी बात है भाई, आपका अब कुछ भी आता रहे, आपका तो एंगल हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा, है ना। तो हम क्वांटिटी फाई कैसे निकालते हैं? हम इमेजिनरी z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, इसका मोड ले लेते हैं, तो ये आपका निकल जाएगा। तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कैसे मिलेगा? यानी कि आपका यहाँ से जो ये थीटा है कैसे निकला भाई? ये फाई है, ये पूरा कितना है? पाई है, तो पाई में से मैं क्या घटा दूं? फाई घटा दूं, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हम कैसे निकालेंगे ये थीटा? देखो सिंपल सी बात है, भी बोला था कि भाई माइनस पाई टू पाई के बीच में होगा, तो हम ऊपर से चलेंगे नहीं, हम तो इधर से चलेंगे, तो हम इधर से चलेंगे। तो इधर से चलने के लिए क्या हो जाएगा आपका? वही tan फाई इक्वल टू इमेजिनरी z अपॉन ये, देखो ये x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा, तो इमेजिनरी z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, इनका रेशियो निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा। प्रॉब्लम है थीटा लेने की, फाई तो हमारा निकल गया, है ना। लेकिन अब हमें करना क्या है? देखो थीटा में कैसे निकालूं? हम उल्टे चले थे ना, इसका मतलब पाई क्या हुआ आपका? माइनस पाई हुआ, और इसमें ये ऐड किया है प्लस पाई, ऐड किया ना, तो निकल गया। और यहाँ से अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो माइनस फाई बन गया, तो ये आपका कौन सी क्वाड्रेंट का बन गया? थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अब बात फोर्थ की आ जाती है, तो फोर्थ में सीधा आपका क्या निकल जाएगा? तो सिंपल सी बात है, माइनस फाई निकल जाएगा।
तो इन क्वांटिटी को हम एक टेबल के जरिए से समझते हैं जो याद रहेगा और याद करने में हमें इजी भी रहेगा। देखो लेते हैं यहाँ पर z, ले लेते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट और आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा। इनको निकालने के लिए देखो अगर आपका 4 क्वाड्रेंट होंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, भाई अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉइंट क्या होंगे आपके x प्लस के आई वाई, सिंपल सी बात है। सेकंड हो गए तो माइनस के x प्लस के आई वाई। थर्ड क्वाड्रेंट है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस के आई वाई। और अगर आपका फोर्थ है तो x माइनस के आई वाई। यहाँ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अगर आपका क्वाड्रेंट ऐसे ऐसे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ होंगे। अब बात आती है हमारे थीटा की। देखो इसको समझने के लिए हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल कि z इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3i। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? देखो हमने पहले पोलर फॉर्म क्या होती है, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो यहाँ से हम कंपेयरिंग कर दे रियल पार्ट टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, यानी कि r cos थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका r sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब अगर मैं दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ दूं, जोड़ो जरा करके देखते हैं। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। यानी देखो दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने आर स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये हमारी आइडेंटिटी यानी इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यानी कि क्या हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 2। अब आप मुझसे ये कहोगे कि भाई अंडर रूट से बाहर आइए तो वैल्यू आपकी प्लस माइनस में होनी चाहिए। नहीं, आप सही हैं, बट यहाँ हम बात क्या करते हैं, देखो यहाँ मॉडुलस आता है तो भाई आपका वैल्यू माइनस में है तब भी प्लस रहेगी, प्लस है तब भी प्लस रहेगी। तो वहाँ यहाँ माइनस का से कोई मतलब बैठता ही नहीं क्योंकि मॉडुलस आ जाता है, इसलिए हम वैल्यू सिर्फ प्लस में ही ले लेते हैं। अब निकालना है हमें फाई। तो फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो tan फाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका अंडर रूट 3 अपॉन 1 इसका मॉडुलस, यानी कि tan फाई इज इक्वल टू, उसको चेक करते हैं कि अंडर रूट 3 आ गया ना ये। तो अंडर रूट 3 tan में किसका मान होता है 5/3। तो यानी कि फाई की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। यहाँ तक तो सब इजी है, सिंपल होता चला जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है, आर्गुमेंट लेने में, थीटा लेने में। देखो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा, पॉइंट्स को देखा, इसके क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों प्लस हैं आपके, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका एंगल क्या होगा, आपका आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू सीधा निकल जाएगा 5। तो यानी कि यही आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। अब अगर इसी क्वेश्चन में चलते हैं, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता माइनस एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो ये क्या हो जाता, आपका माइनस हो जाता, ये आपका प्लस ही था। तो कुछ भी होता रहे आपका आर यही निकलेगा, आपका फाई यही निकलेगा। ये क्वेश्चन तो यही है ना, हम इस क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। तो बस आपका क्या बदल जाएगा, आर्गुमेंट बदल जाएगा। यानी कि आपका जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा आपका आर्गुमेंट, आपका आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस के 5। और अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू माइनस के पाई माइनस 5। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट है तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट माइनस के 5 निकल जाता है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो आपका थीटा का मान क्या जाता, भाई यहाँ तो पाई/3 है, सेकंड में होता तो पाई माइनस के पाई/3 क्या हो जाता, सेकंड के लिए पाई माइनस के पाई/3 यानी कि 2 और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाता, माइनस, इससे पहले माइनस लग जाता है यानी कि माइनस के 2 और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, अगर ये यहाँ आपके 2 पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट के होते हैं यानी कि आपका y माइनस हो जाता, x प्लस में रहता।
तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यहाँ से थीटा क्या निकल जाता भाई -5, फाइव हमारा ये निकला है, तो यानी कि थीटा से रूट क्या निकल गया -π/3। तो इस तरीके से आपके किसी पोलर फॉर्म में अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज इनटू द पोलर फॉर्म, देन हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, तो हम इस तरीके से आर निकालेंगे स्क्वायरिंग करके, और वहाँ से आर निकाल देते हैं। और अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है तो कैसे, पहले tan फाइव को निकालेंगे, tan फाइव से हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करने के बाद फाइव की वैल्यू आ जाएगी, फाइव को हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में हमारा बैठ रहा है, फाइव की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारी बदल जाएगी, यानी आपका थीटा जो होगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फर्स्ट में है तो ये होगा, इसको ये सेम रहेगा, सेकंड में होगा तो पाई में से लेस कर देंगे, अगर आपका थर्ड में है तो जो माइनस के पाई माइनस के 5 हो जाएगा, और अगर फोर्थ में है तो 5 को ही हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे। तो